हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है गजेंद्र जी के स्टडी चैनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में हम पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। करणी माता राजस्थान की बहुत ही फेमस और लोकप्रिय देवी हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जन्म राजस्थान के सुबा गांव गांव का नाम क्या था? सुबा, और जिला जोधपुर जोधपुर के सुवाप गांव में हुआ था। वर्तमान में ये जो सुवाप गांव है ये फलौदी में आता है। फलौदी फलौदी जोधपुर से अलग हुआ एक जिला है जो नया बना है, उसमें सुवाप गांव आता है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम था मेहा जी। मेहा जी। अगर माँ की बात करें, माता, तो इनकी माता का नाम था देवल। देवल, पिता मेहाजी, माता देवल। और अगर हम मूल नाम की बात करें, यानी कि इनके जो बचपन का नाम था, मूल नाम वो था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। अगर हम इनके उपनाम, जो अन्य नाम है, उनकी बात करें तो उनका एक उपनाम है चूहों की देवी। चूहों की देवी। दूसरा नाम है दाढ़ी वाली माता। यानी कि ये जो देवी थी, इन्होंने 151 साल की उम्र में समाधि ली थी। तब तक इनकी क्या आ गई थी? दाढ़ी। तो दाढ़ी आ गई थी, तो कौन सी माता है? दाढ़ी वाली माता। अच्छा, अगर हम इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर इनका कहाँ पर है? देशनोक। देशनोक कहाँ पड़ता है? अपने बीकानेर। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और यहाँ देशनोक में दो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। दो कढ़ाई, जिन्हें क्या कहते हैं? सावन भादों की कढ़ाई। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि सावन भादों की कढ़ाई जो है वो कहाँ रखी हुई है, तो अपने देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में सावन भादों की कढ़ाई रखी हुई है। अगर बात करें तो इनके मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं। सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिसे कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावा बोलते हैं। तथा इनके मंदिर में सफेद चीले भी पाई जाती हैं। चील होते हैं, सफेद चील भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इनके पति की, तो इनकी शादी हुई थी देपा जी चारण थे। देपा जी चारण के साथ उनकी शादी होती है। फिर क्या होता है कि मतलब कुछ समय बाद करणी माता देपा जी चारण से बोलती हैं कि हम जो पूजा पाठ में हमेशा लीन रहते हैं, ये करणी माता जो होती हैं वो पूजा पाठ में ही लीन रहती हैं, तो वो कहती हैं कि हम आपसे अधिक समय तक वैवाहिक संबंध में नहीं रह सकते, तथा आप हमारी छोटी बहन गुलाबदी गुलाबदी होती है, वो इनकी छोटी बहन होती है, उसके साथ इनकी शादी करवा देती हैं। तो जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम होता है लाखा। लाखा जो होता है उसको करणी माता गोद ले लेती है, यानी कि ये जो लाखा होता है वो उनका दत्तक पुत्र हो जाता है।
जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। तो कौन होता है, लाखा। अच्छा, वही बीकानेर में पास में वही एक झील है, कोलायत झील, कोला झील। कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर। तो उसमें ये जो लाखा होता है उसमें गिर करके मर जाता है, तथा जो चारण जाति के जो लोग होते हैं वो इस कोलायत झील को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उस जाति का ये इलाका गिर जाता है तो वो देखना क्यों पसंद करेंगे। हालांकि ये जो करणी माता होती हैं वो अपने इलाका को जीवित कर देती हैं, लेकिन फिर भी चारण जाति के लोग कोलायत झील को देखना पसंद नहीं करते, नहीं करते। अगर बात करें करणी माता किसकी पूजा करती थी, तो यानी कि मतलब इनकी जो आराध्य देवी थी, आराध्य देवी, तो इनकी आराध्य देवी थी तेवड़ा राय माता, तेवड़ा राय माता। तेवड़ा राय माता कहाँ से थी, तो ये थी अपने जैसलमेर से। अच्छा, ये तेवड़ा राय माता की पूजा करती थी। तो जो करणी माता है वो किस वंश से हैं, चारण से। तो ये चारण जाति की कुल देवी हो जाएंगी, कुल देवी। यानी कि इन्होंने किस जाति में जन्म लिया है, चारण में, तो चारण जाति की कौन सी देवी हो जाएंगी, कुल देवी, चारण जाति, चारण जाति की कुल देवी। अगर हम बात करें इनके मेले की, तो इनका मेला जो भरता है वो चैत्र और आश्विन जी दोनों नवरात्रे जो होते हैं, दोनों नवरात्रों में इनका मेला भरता है, चैत्र व आश्विन, चैत्र आश्विन दोनों नवरात्रों में इनका मेला भरता है। अच्छा, तो करणी माता का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सुवाप गांव जोधपुर, और जोधपुर में से जो फलोदी अलग हो गया उसमें इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम क्या था, मेहाजी, मेहाजी इनके पिता का नाम था, तथा माता का नाम क्या था, देवत, देवत जी इनकी माता का नाम था। इनका जो मूल नाम था या फिर बचपन का नाम जो था वो था रिद्धि बाई। और इन्हें और का क्या बोला जाता है, मतलब चूहों की देवी बोला जाता है। इनके मंदिरों पर अधिक सफेद चूहे पाए जाते हैं, तो किस देवी के नाम से जाना जाएगा, चूहों वाली देवी। अच्छा, मतलब ये जो जब इन्होंने समाधि ली थी तो 151 वर्ष की उम्र में ली थी, 151 वर्ष की उम्र में ली थी। कहाँ ली थी, दियात्रा गांव में, दियात्रा गांव, दियात्रा गांव है बीकानेर में, बीकानेर, तो दियात्रा गांव बीकानेर में इन्होंने जीवित समाधि ली। तो जो 151 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने समाधि ली तब तक इनकी दाढ़ी आ चुकी थी, तो यानी कि कौन सी देवी हो गई, दाढ़ी वाली देवी। वहाँ के लोग इन्हें डोकरी बोलते हैं, मतलब इन देवी को प्यार से क्या बोलते हैं, डोकरी। तो इन्हें हम डोकरी भी उपनाम में डोकरी भी कर सकते हैं। इनका मंदिर जो है, मंदिर अपने देशनोक में है। देशनोक कहाँ पड़ता है, अपने बीकानेर में। देशनोक में 2 कढ़ाई भी रखी हुई है जिनका नाम क्या है, सावन भादों की कढ़ाई। अच्छा, और सफ़ेद चूहे जो होते हैं वो इनके मंदिर में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कावा, तथा सफ़ेद चील भी इनके मंदिर में पाई जाती है। इनके जो पति थे वो थे देपाजी चारण, तथा ये जो पूजा पाठ में अधिक मतलब लीन रहती थी, तो उन्होंने अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब दे से करवा दी थी, जिससे एक पुत्र हुआ लाखा, जिसे इन्होंने मतलब करणी माता ने गोद ले लिया था, यानी कि दत्तक पुत्र कौन हुआ, लाखा। और लाखा कोलायत झील में गिर जाता है, यानी कि मर जाता है उसे कुछ समय बाद। हालांकि करणी माता जीवित कर देती है, लेकिन जो चारण जाति के लोग होते हैं वो कोलायत झील को देखना पसंद
नहीं करते। अच्छा, अगर ये बात करें हम इनकी माता की, मतलब ये किस देवी की पूजा करती थी, इनकी आराध्य देवी कौन थी, तो कौन थी, तेवड़ा राय माता। तेवड़ा राय माता की ये पूजा करती थी। और ये किस वंश की कुल देवी होंगी, यानी कि इन्होंने किस वंश में जन्म लिया है, किस कुल में जन्म लिया है, तो किस कुल में लिया है, चारण जाति में, चारण कुल में। तो चारण जाति की कौन हो जाएंगी, ये कुल देवी। अगर मेलों को देखें तो इनके मेले कब लगेंगे, देवियों के मेले कब लगते हैं, चैत्र के नवरात्रों में, आश्विन के नवरात्रों में। नवरात्रों में देवियों के मेले लगते हैं, तो इनके भी कब लगेंगे, नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। और समाधि 151 वर्ष की उम्र में दिया गाँव बीकानेर। तो अब हम करणी माता के बारे में और जानकारी अगर देखें तो करणी माता बीकानेर, बीकानेर जो जिला है, यानी कि बीकानेर रियासत किसने बसाई थी, राव बीकानेर। बीकानेर को किसने बसाया था, राव बीकानेर। यानी कि राव बीका जो होते हैं वो राव जोधा के पुत्र होते हैं, और इन्हें राव जोधा मतलब निष्कासित कर देते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं, करणी माता के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे अपना अलग एक राज्य बसाना है, मतलब एक अलग मुझे अपने राज्य की स्थापना करनी है, तो मैं कैसे करूं, मतलब अपने राज्य की स्थापना। तो करणी माता कहती है कि आप यहाँ एक अलग राज्य बसा सकते हो, जिसका नाम उन्होंने रखा बीकानेर। तथा इन्होंने वरदान दिया कि हे मतलब बीका, तुमने अपने जो जोधपुर से अलग हटके जो अपना राज्य बसाया है, वो आपके जोधपुर से जो मूल स्थान है उससे भी सवाया हो जाएगा, यानी इतनी उन्नति करेगा। जैसे अलग रियासत हमारे उदयपुर, जैसे मेवाड़ से क्या अलग हुए थे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो अलग हुए थे। लेकिन इन्होंने कोई खास उन्नति नहीं की, कुछ भी अच्छा ऐसा ज्यादा नहीं किया। लेकिन जो बीकानेर था उसने इतनी उन्नति की कि हमेशा जोधपुर की लगभग टक्कर में रहा था। अच्छा, तो इसको कब बसाया था, 1465 में इसकी नींव रखी गई, तथा 23 साल लगते हैं, जिसमें 1488 में ये बन करके एकदम मतलब कंप्लीट हो जाता है। बीकानेर बस गया था 1488 में। अच्छा, अगर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था, राव जोधा, यानी कि जो राव बीका के पिताजी थे, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग को बनवाया था। करणी माता ने इस नींव का, इसकी मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर किसने रखा था, करणी माता ने। कब रखा था, 1459 में इस दुर्ग की नींव का पत्थर रखा था। तो मतलब जो बीकानेर बसाया था, तो वो किसने बसाया था, राव बीका ने। तो किसके आशीर्वाद से बसाया था, करणी माता के आशीर्वाद से। इन दोनों में कौन सा वंश था, तो राठौड़ वंश। अच्छा, अपना मेहरानगढ़ दुर्ग किसकी कृपा से बसाया, तो करणी माता की। तो इन दोनों की आराध्य देवी जो होंगी, तो ये आराध्य देवी किस वंश की आराध्य देवी हो जाएगी, तो राठौड़ वंश की। यानी कि राठौड़ वंश इनकी पूजा करता है। जो भी काम होता है उसमें करणी माता को सम्मिलित किया जाता है, मतलब जैसे कोई हवन वगैरह या फिर कोई किला बनवाया जा रहा हो, शादी समारोह, जो कुछ भी हो, सबसे पहले किसे सुमिरन करेंगे हम, करणी माता को। तो करणी माता कौन हो जाएंगी, आराध्य देवी। अच्छा, तो ये किस वंश की आराध्य देवी थी, राठौड़ वंश की आराध्य देवी। तो एक बार क्या होता है कि बीकानेर और जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग का है जोधपुर, ये दोनों आपस में लड़ाई हमेशा करते रहते हैं। बीकानेर, तो बीकानेर के जो शासक होते हैं वो जाते हैं करणी माता के पास, तथा जोधपुर के शासक होते हैं वो जाते हैं करणी माता के पास, और करणी माता से कहते हैं, हे माँ
करणी माता आपने हमारा ये जो राज्य बसाया है इसमें शांति बिल्कुल नहीं रहती है और मतलब हमेशा ही युद्ध होते रहते हैं। तो करणी माता क्या करती है, बीकानेर में एक गांव है दियात्रा गांव में समाधि लेती हैं, जीवित समाधि। और कितनी उम्र में लेती हैं तो कितनी उम्र में लेती हैं, 151 वर्ष की उम्र में ये बीकानेर के दियात्रा गांव में जीवित समाधि ले लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर युद्ध होना बंद हो जाते हैं, आपस में इतने युद्ध नहीं होते। हालांकि जब भी युद्ध होते हैं तो बीकानेर के शासक अपनी मां करणी को सुमृत करते हैं तथा ये बहुत ही कम, तो बीकानेर के शासक अपनी मां करणी को सुमरण करते हैं। ये थी अपनी करणी माता के बारे में जानकारी।